Ashok Gehlot, the former Chief Minister of Rajasthan, is holding a press conference. Quickly listen. बैठक में एक लाइन का नवनिर्वाचित विधायक की बैठक हुई बहुत ही अच्छे माहौल में। विधायक दल की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है कि भाई हाईकमान जिसको बनाएगा नेता विधायक दल का उसको हम स्वीकार करेंगे। सर्वसम्मति प्रस्ताव पास हुआ। हाईकमान का प्रस्ताव पारित हुआ है। ये हमारी परंपरा भी रही है, पूरी परंपरा का निर्वहन करते हुए प्रस्ताव पास हुआ। अब उसके बाद में कोई राय देना चाहें अपनी अलग से तो वो हमारे प्रभारी जो आए पर्यवेक्षक बैठे हुए हैं वो अपनी राय दे सकते हैं। ये मुख्य रूप से ये हुआ। सर, जो नतीजे जो आए उस पर भी कुछ चर्चा हुई क्या बैठक में? जो नतीजे आए हार हुई उस पर भी कुछ चर्चा हुई? देखिए नतीजे तो जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में और राजस्थान में को फिर भी डाउटफुल मानती थी और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो एक धारणा थी कि कांग्रेस जीत रही है, पर नतीजे जो आए वो बिल्कुल अप्रत्याशित आए हैं। वोट शेयर कम नहीं हुआ ना राजस्थान में, ना मध्य प्रदेश में, ना छत्तीसगढ़ में। जो पहले वोट शेयर था वो आज भी कायम है कांग्रेस के पास। ये शुभ संकेत है आगे के लिए। पर बीजेपी का वोट शेयर है, वो जो पहले इंडिपेंडेंट थे या कोई भी थे वोट शेयर उनके पास चला गया। राजस्थान में तो 2% 2.5% का फर्क रहा है, बाकी जगह 7% का 4% है, आपको मालूम ही है। ये जो एक नतीजे ऐसे हैं जिसका ऐसी लेवल पर ही विस्तृत होगा, बातचीत करेंगे भाई क्या कारण रहे होंगे। ये तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम सब जो चुनाव हुए हैं तो ये काम तो अखिल भारतीय स्तर पर होगा कि भाई क्या कारण रहे होंगे। पर मेरा मानना है कि हमें लग रहा था कि सरकार बन जाएगी इस बार राजस्थान के अंदर। हर व्यक्ति जवान में ही था, भाई अच्छे काम किए सरकार ने। पहली गवर्नमेंट देश के अंदर सरकार में रहते हुए इसके खिलाफ में कोई माहौल नहीं था। ये पहली गवर्नमेंट जो एंटी इनकम्बेंसी कहलाती है, सत्ता विरोधी लहर, वो चाहे मीडिया वाले हो चाहे कोई भी हो, एक स्वर में कहते थे कि राजस्थान वो राज्य देश के अंदर है, वरना जिस सरकार होती है थोड़ी बहुत तो सत्ता विरोधी लहर हो ही जाती है। ये वो प्रदेश था जहाँ बिल्कुल ही नहीं थी, शानदार स्कीमें थी, शानदार कानून पास किए। Manu Sharma joins me from Jaipur. Manu, with the CLP that has been held by Ashok Gehlot, what has been the outcome? He's obviously holding a press briefing right now. देखिए, आज जो कांग्रेस के जो विधायक जीत करके आए हैं उनकी एक मीटिंग रखी विधायक दल की, जिसके अंदर दिल्ली से भाग लेने के लिए मुकुल वासनिक और भूपेंद्र हुड्डा पहुंचे थे। हालांकि मीटिंग प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में थी और तमाम सचिन पायलट और गोविंद सिंह डोटासरा सभी लोग इसके अंदर मौजूद थे। खास तौर से मीटिंग के अंदर जो बात उठी, एक तो जुबेर खान जो विधायक हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा, और वो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव भी है, कि हार की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने इस बात को खास तौर से उठाया कि जिस तरीके से जो मुद्दे उठाए गए थे, कांग्रेस जो सरकार थी जो योजनाएं लेकर के आई, सीएम के फेस पर चुनाव लड़ा गया लेकिन उसके बावजूद हार गए, सरकार रिपीट नहीं हो पाई, तो इसके कारणों पर चिंतन होना चाहिए और किसी की जिम्मेदारी भी इसकी तय होनी चाहिए। यही बात सचिन पायलट भी कल बोल रहे थे, टॉक के अंदर भी उन्होंने बोली। आज जब वो अंदर जा रहे थे मीटिंग से पहले भी उन्होंने बातचीत की, मीडिया से साफ तौर पर कहा। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो बाहर आकर के एक ब्रीफिंग करी है, प्रेस ब्रीफिंग, उसके अंदर यही कहा कि सरकार की योजनाएं अच्छी थी लेकिन सरकार उन योजनाओं को जन जन तक नहीं पहुंचा पाई, उसमें कहीं ना कहीं कोई खामी रही है। दूसरी बात, यहाँ पर जो बोल रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर था, सीधे तौर पर सरकार के खिलाफ में कुछ भी नहीं थी एंटी इनकम्बेंसी, सरकार के कामकाज को लोगों ने सराहा भी है, लेकिन विधायकों से जो नाराजगी थी वो साफ तौर पर इसके अंदर झलक रही है कि जो क्योंकि 91 जो सिटिंग एमएलएज है उनकी सीधे तौर पर हार हुई है और जो उनके कैबिनेट के 17 मंत्री हैं वो भी चुनाव हार गए हैं। जी मनु जी, यहाँ पे इसके बारे में वोट शेयर के बारे में भी बात की अशोक गहलोत ने। वोट शेयर कम नहीं हुआ है, ये बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ने कहा है कि पिछली बार से हमारा वोट शेयर कम नहीं हुआ है, लेकिन जो निर्दलीय विधायक जीत करके आए तो उनका जो वोट परसेंटेज था कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी जो सत्ता के करीब पहुंची है उधर शिफ्ट हुआ है, जिसके कारण से हमको नुकसान उठाना पड़ा है। यानी आज जो विधायकों की संख्या उनकी 69 आई है,
वो इसी कारण से वो मान करके चल रहे हैं। लेकिन उनको ये खुद ने कहा कि उनको अनुमान था कि उनकी सरकार रिपीट हो सकती है, इसी कारण से वो लगातार इस तरह के बयान भी दे रहे थे। Okay. जी Okay, thank you, Manu, for joining us on the telecast and sharing those details with us. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.